हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, आने वाले दिनों में किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी की जो है आज वीकली एक्सपायरी हमें देखने को मिली एंड एज पर अवर डिस्कशन ज़्यादा कुछ मोमेंटम आज हमें निफ्टी में फिर से देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमारा क्या प्लान था कि इस रेंज के अंदर जब तक निफ्टी बना रहेगा तो मोस्टली चांसेस क्या हैं कि एक साइडवेज टू चोपी मार्केट हमें देखने को मिलेगा। एंड सेकंड व्यू हमारा एक था 22,540 के ऊपर हमने बाइंग का प्लान किया था। उसके लिए कंडीशन क्या थी कि इस जोन पर अगर मार्केट होल्ड करने के बाद, जैसे देखिए मान लीजिए इसने इस कैंडल तक जब होल्ड किया एंड उसके बाद अगर ये यहाँ से कुछ ब्रेक करता, हमारा क्या प्लान था कि यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड उसका 22,660 के आसपास जाके देखेंगे। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा मार्केट तो यहाँ पे हम लोग फिर फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड्स जो है प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। बट आज होता क्या है, सिमिलर लेवल जहाँ पे हमने प्लान किया था वहीं पे मार्केट पहले गैप अप खुला, रिजेक्शन लिया मार्केट ने, वापस से मार्केट ऊपर गया, अगेन रिजेक्शन एंड उसके बाद फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट में सेलिंग आई एंड जो लोअर एंड पे जाके मार्केट ने है फिलहाल क्लोजिंग किया है निफ्टी ने। तो ओवरऑल देखेंगे तो एक साइडवेज एक्सपायरी जैसा ही मूव था, क्योंकि प्रीमियम्स पे ज़्यादा कुछ मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत मूव था बट ज़्यादा कोई मेजर मूव यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। तो अब नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहने वाला है निफ्टी में। देखिए अभी एक लॉन्ग वीकेंड है हमारे पास होली के ओकेजन पे, तो उसके बाद जब मंडे को मार्केट खुलेगा तो हो सकता है कि मोमेंटम अब हमें देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी दिन अब हो गए हैं मार्केट को सिमिलर लेवल्स पे ट्रेड करते हुए एंड अब नाउ देयर आर चांसेस कि अब मार्केट जो है एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट शो करे। एंड जिस तरीके से मार्केट अभी क्लोजिंग दी है तो हो सकता है देयर आर चांसेस कि ये कंटिन्यूशन में एक ब्रेकडाउन देने का ट्राई करे। अब इसके लिए हमारे पास कंडीशंस क्या रहेंगे, सिंपल कंडीशन रखेंगे यहाँ पे। फ्लैट अगर खुलता है मार्केट या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले 22,343 के आसपास 30-40 पॉइंट, उस केस में हमें क्या करना है 22,300 के आसपास अगर हमें एक 15 मिनट में प्राइस एक्शन या फिर किसी भी तरीके की कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने के बाद अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देगा मार्केट तो यहाँ पे डेफिनेटली हम एक अच्छी सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। एंड हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 22,200 एंड उसके बाद 22,150, ये हमारे टारगेट निकल के आएंगे 100 से 150 पॉइंट्स के डाउन साइड में निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा ओवरव्यू रहने वाला है निफ्टी को लेके। बाइंग के लिए फिलहाल अगेन ज़्यादा कुछ है नहीं कि इस मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप खुले। उसके बाद हमें करना क्या है, सिमिलर लेवल को हम लोग रखेंगे 22,540 के लेवल्स को हम लोग कंसिडर करेंगे एंड उसके पास जाके अगर मार्केट होल्ड करता है आधा एक घंटा एंड उसके बाद अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट देगा देन ओनली मैं इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। एंड क्योंकि फिलहाल काफ़ी दूर है ये लेवल, तो फ्लैट खुल के जाएगा तो देन अगेन दे आर वेरी हाई चांसेस कि फिर से इसको ब्रेकआउट नहीं दे पाएगा। या और अगर सबसे बेस्ट के सिनेरियो अपसाइड में जाने का यही है कि अगर एक ऑलमोस्ट 380 से देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर एक 100 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप हमें देखने को मिले निफ्टी के अंदर तो हो सकता है एक पॉसिबल चांस बन सकता है कि मार्केट में एक ब्रेकआउट के लिए मार्केट ट्राई करे। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुला, मेरा प्लान यही रहने वाला है कि हम लोग कंटिन्यूशन में प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। गैप डाउन में भी कंडीशन ये है कि ज़्यादा बड़ा नहीं, यानी कि अगर 100-150 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया तो देन अगेन एक वेट एंड वॉच का सिचुएशन बनेगा। 20-30 पॉइंट के अगर गैप डाउन में मार्केट हमें मिला तो यस काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। तो ये हमारा प्लान रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में अगेन हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है 48,200 के ऊपर अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला एंड हमने टारगेट्स प्लान किए थे 48,400 48,500। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग थी, मार्केट एक गैप अप के साथ खुला डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास, वहाँ से रिजेक्शन आया। उसके बाद देखिए फिर सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हमें बनती हुई देखी कि मार्केट अगेन जब ब्रेकआउट का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स। सबसे बेस्ट के सिनेरियो क्या होता है, हमने क्या प्लान किया था कि इस जोन पे अगर थोड़ी देर मार्केट होल्ड कर जाए या फिर एक प्राइस एक्शन दे दे हमें 15 मिनट में, तब हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिले। बट सिमिलर चीज़ हर रोज़ अब देखने को मिल रही है, मार्केट गैप अप्स में खुल जा रहा है। एंड दूसरी चीज़ हमने क्या प्लान की थी कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, अभी फ्लैट खुलने के बजाय ऑलमोस्ट डायरेक्टली रेजिस्टेंस के पास खुला, तो ये भी एक इशू अभी देखने को मिल रहा है हमें पिछले कुछ दिनों से कि मार्केट या तो फ्लैट नहीं खुल रहा है और अगर मार्केट सही जोन के आसपास होल्ड भी कर रहा है तो भी मार्केट क्या ट्राई कर रहा है डायरेक्टली ब्रेकआउट देने का। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रेकआउट फेलियर्स हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो वही सिमिलर चीज़ आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। ये एक अच्छा मूव किया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट ने स्लो एंड स्टडी यहाँ से रिजेक्शन लिया एंड उसके बाद यहाँ पे डे लो को ब्रेक करने के बाद जो है 48,000 के आसपास जाके मार्केट ने क्लोजिंग करी है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, देखिए जिस तरीके से मार्केट टॉप लेवल्स के ऊपर जो है होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो अभी क्या है ना, ये हमें देखने को मिल रहा है कि सेलिंग का प्रेशर अभी भी कंटिन्यूसली बना हुआ है। तो हम करेंगे क्या, हम लोग वेट करेंगे अगर मार्केट यहाँ पे मंडे को फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है 50-60-100 पॉइंट इस जोन पे, दोनों ही कंडीशंस में हम लोग वेट क्या करेंगे, एक प्राइस एक्शन का, यानी कि 15 मिनट में एक प्राइस एक्शन
या फिर कंसोलिडेशन इस जोन पे एंड उसके बाद अगर कोई ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा, तो दोनों ही केसेस में जो हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे एंड हमारा टारगेट रहेगा ये जो 47,700 की स्विंग लगी है, हो सकता है मार्केट इसको दोबारा से टेस्ट करने का ट्राई करे। तो ये एक टारगेट के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट का ये जो टारगेट है, इसको लेने का हम लोग ट्राई करेंगे बैंक निफ्टी में। एंड अपसाइड की अगर हम बात करें, अपसाइड में अगेन फिलहाल जो सिचुएशन है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो मार्केट अगर फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशंस में खुलने के बाद हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पे मिलना चाहिए। यानी कि अगर फर्स्ट हाफ इस जोन पे हमें होल्ड कर जाता है मार्केट एंड उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट देगा, देन हो सकता है एक पॉसिबल ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड रहने वाला हूँ। कंडीशन सिंपल है कि मार्केट को इस जोन पे होल्ड करना चाहिए। प्रॉब्लम ही ये हो रही है कि मार्केट, जैसे कि मान लीजिए लास्ट डे पे क्या हुआ, मार्केट ने होल्ड किया बट ब्रेकआउट नहीं दिया। आज क्या किया, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया बट बिना होल्ड के ब्रेकआउट दिया, तो ये जो है एक फेलियर हमें देखने को मिला। तो ये चीज़ें कंटिन्यूस हमें देखने को मिल रही हैं। तो अभी कंडीशन बिल्कुल सिंपल रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है 1-2 घंटा, उसके बाद ही अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग इंटरेस्टेड रहने वाले हैं। अदरवाइज अगर डायरेक्टली मार्केट मूव करेगा, देन अगेन हम लोग किसी भी तरीके का कोई भी मूव यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे अपसाइड में। एंड फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, इन दो कंडीशंस में तो डेफिनेटली ही हमारा जो प्लान रहने वाला है वो सेलिंग की तरफ रहेगा। बस हम लोग वेट करेंगे एक 15 मिनट प्राइस एक्शन का यहाँ पे। तो ये हमारा व्यू रहने वाला है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे किस तरीके से मार्केट ओपन होता है मंडे के दिन। सो थैंक यू सो मच।